बिहार में एनडीए की जीत पर एमपी में पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है। यानी कि बिहार में एनडीए की जीत हुई तो भोपाल में राजनीति शुरू हो चुकी है। बिहार नतीजों पर दिग्विजय सिंह का बयान सामने आ चुका है। एसआईआर और ईवीएम पर सवाल उठाए हैं दिग्विजय सिंह ने। आपको जानकारी दे दें तो वहीं पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के बयान पर अब मुख्यमंत्री मोहन यादव की ओर से पलटवार किया गया। कांग्रेस का काम खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये कहावत का जिक्र किया है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। तो कुल मिलाकर बिहार में जो नतीजे सामने आए हैं उसका असर कहीं ना कहीं एमपी की राजनीति में अब शुरू हो चुका है। और इसी को लेकर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह एक बार फिर से ईवीएम को लेकर सवाल उठाते हैं तो वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पलटवार करते हैं। क्या रहा बयानों का सिलसिला, सुनवाते हैं आपको। तो देखिए, आपको जानकारी दे दें, जिस तरह से बिहार में जो परिणाम सामने आए हैं, कहीं ना कहीं तस्वीरें पूरी तरह से कल स्पष्ट हो चुकी हैं। लेकिन वहीं आपको बता दें, दिग्विजय सिंह ने यहां पर कई सवाल उठा दिए हैं और ये कोई पहली बार नहीं है जब दिग्विजय सिंह ईवीएम पर सवाल उठाते हुए नजर आए। इसके पहले जहां जहां चुनाव होते हैं अक्सर ही दिग्विजय सिंह अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं और एक बार फिर से ईवीएम पर सवाल उठाए हैं पूर्व सीएम ने। साथ ही एसआईआर को लेकर भी सवाल उठाए तो वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ओर से पलटवार किया गया। तो देखिए, बिहार में एनडीए की जीत पर अब मध्य प्रदेश में राजनीति भी शुरू हो चुकी है। तो लगातार कांग्रेस की ओर से, दिग्विजय सिंह की ओर से अक्सर ही जो बयान सामने आते हैं, कहीं ना कहीं ईवीएम पर हर बार ही सवाल उठाए जाते हैं, गड़बड़ी की बात की जाती है। और देखिए, जैसे ही बिहार में नतीजे सामने आते हैं तस्वीरें पूरी तरह से स्पष्ट होती हैं कि बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। और ऐसे में जैसे ही कल रिजल्ट आता है तो दिग्विजय सिंह बयान देते हैं और अपने बयान में एसआईआर का जिक्र करते हैं। इसके साथ ही ईवीएम पर सवाल उठाते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी है, सब कुछ ठीक नहीं है। और जैसे ही देखिए उन्होंने ये जो सवाल उठाए हैं, जिसके ठीक बाद खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुखिया इसका पलटवार करते हैं और कहते हैं कि कांग्रेस का तो काम यही है। तो चलिए, और ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ेंगे, हमारी सहयोगी निहारिका लगातार जुड़ी हुई हैं और इसके साथ ही हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता मंजरी जैन जुड़ चुकी हैं और डॉक्टर विक्रम चौधरी कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत स्वागत है। पहले शुरुआत करना चाहूंगी मैं निहारिका से। जरा बताइए क्या कुछ चल रहा है। बिहार में रिजल्ट आता है, परिणाम सामने आते हैं, एनडीए की सरकार बनने जा रही है, लेकिन निहारिका, एमपी में कुछ और ही देखने को मिल रहा है। एमपी में अलग तरह की राजनीति और दिग्विजय सिंह पहली बार नहीं है जब इस तरह से ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं एसआईआर को लेकर। निहारिका, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। देखिए, जितनी बार और जहां जहां चुनाव हुए हैं, अगर वहां पर कांग्रेस हारी है तो फिर उसके बाद दिग्विजय सिंह हो या कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेता, सभी लोग इसी पर सवाल उठाते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है। और अब एक नई प्रणाली उन्हें मिल गई है जिसे उन्होंने अपने आरोपों में जोड़ लिया है, वो है एसआईआर। अब दिग्विजय सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के, उनका ये कहना है कि एसआईआर के चलते ये बड़ी गड़बड़ी हुई है, जिसमें वोटर्स के साथ उथल पुथल उनकी लिस्ट को किया गया है, नामों को किया गया है। एक एक नाम के ऊपर कई लोगों ने वोट किए हैं, कई चेहरों के ऊपर उससे ज्यादा संख्या में लोगों ने वोट किए हैं। और साथ ही में ईवीएम में भी गड़बड़ी पाई गई, जिसके चलते बिहार में एक तरफा भाजपा की जीत हुई है, ये उनका कहना है। और उन्होंने कई आरोप यहाँ पर लगाए हैं। देखिए, पहली बार नहीं है, कई बार है। इससे पहले अगर हम 2018 के चुनाव की बात करें, तब भी जो कांग्रेस सरकार थी उन्होंने सवाल खड़े किए थे कि ईवीएम में गड़बड़ी पाई जाती है, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है। यहाँ पर केंद्रीय समिति पहुंची, केंद्रीय टीम पहुंची, उन्होंने जांच की, सब कुछ निकल कर सामने आया। और उसके बाद क्या हुआ, कांग्रेस जीत गई, कांग्रेस भूल गई। लेकिन उसके बाद से, जब से कांग्रेस लगातार हारती हुई आई है, तब से कांग्रेस के पास आरोप लगाने के लिए केवल एक मुद्दा था, ईवीएम में गड़बड़ी। और अब दो हो चुके हैं, एसआईआर। अब ये कहना है कांग्रेस का कि आगे चल के एसआईआर के चलते मध्य प्रदेश में भी इसी तरह की तस्वीर हमें देखने को मिल सकती है, जो हमें फिलहाल बिहार में देखने को मिली है। जी बिल्कुल निहारिका, कहीं ना कहीं वो हम देख भी पा रहे हैं जिस तरह से अब सवाल उठाए जा रहे हैं। मंजरी जैन, आपका रुख करना चाहूंगी। स्वागत है आपका और बधाई भी, जिस तरह से बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। लेकिन सवाल कई उठ रहे हैं और एमपी में वो हम देख भी पा रहे हैं। कांग्रेस अब कह रही है कि ईवीएम पर सवाल उठाए जा रहे हैं, एसआईआर दूसरा एक नया मुद्दा कांग्रेस के हाथों में लगा है। मंजरी जी, अगर आप सुन पा रही हो तो कांग्रेस जिस तरह से, मंजरी जी अगर आप जी मैं सुन पा रही हूँ।
जी मंजरी जी, दिग्विजय सिंह की ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं। ईवीएम पर पहले भी सवाल उठाए गए। एसआईआर दूसरा मुद्दा कांग्रेस के हाथ में है। एनडीए की सरकार बनने जा रही है बिहार में, लेकिन एमपी की राजनीति कुछ और ही देखने को मिल रही है। मंजरी जी, देखिए, दिग्विजय सिंह जी एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल में 10 साल मुख्यमंत्री रहते हुए प्रदेश को बीमारू राज्य बना दिया था। वहीं यदि हम डॉक्टर मोहन यादव जी जब वहां गए तो उन्होंने देखा, बिहार की जनता ने देखा कि मध्य प्रदेश को मॉडल बनाने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किस तरह से काम किया है, बीमारू राज्य से विकसित राज्य की तरफ हम कैसे लेके गए हैं। तो एक बहुत बड़ा फर्क है। अब दिग्विजय सिंह जी एक ऐसे नेता है जो हमेशा से कभी सेना के ऊपर सवाल उठाते हैं, कभी एयर स्ट्राइक के ऊपर सवाल उठाते हैं, कभी सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाते हैं, कभी हिंदू संतों पर सवाल उठाते हैं, कभी राम मंदिर पर सवाल उठाते हैं। तो ऐसे नेता वो क्या बयान देंगे, क्या करेंगे, उनका तो वही बता सकते हैं। लेकिन जिस तरह से अब कांग्रेस के अंदर बौखलाहट दिख रही है कि अभी तो देखिए, बिहार के चुनाव में काफी झूठे नैरेटिव जो है वो सेट करने की कोशिश की गई, वोट चोर, गद्दी चोर, और उस समय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, उनके बारे में अपशब्द कहे गए, उनकी माता जी के बारे में अपशब्द कहे गए और काफी भ्रम फैलाने की कोशिश की। और जो 55 साल के युवा जो अपने आप को युवा कहते हैं, उन्होंने वो जेन जी को भी काफी भ्रमित करने की कोशिश की। लेकिन अब जनता समझदार हो चुकी है। चाहे हम देखिए, हर वर्ग, चाहे वो महिला हो चाहे युवा हो, हर वर्ग ने बढ़ चढ़कर इस लोकतंत्र के उत्सव में भाग लिया और भरपूर आशीर्वाद दिया एनडीए को, हमारी मोदी जी की गारंटी को और नीतीश जी के कहीं ना काम कहीं को। वो तस्वीरें अब बिहार में भी स्पष्ट हो चुकी हैं जिस तरह से रिजल्ट सामने आया है। डॉक्टर विक्रम चौधरी, कांग्रेस प्रवक्ता, भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्रम जी, आपका रुख करना चाहूंगी मैं। जिस तरह से दिग्विजय सिंह ने जो बयान दिया है, ईवीएम पर सवाल उठाए हैं, एसआईआर को लेकर मुद्दा बनाया है, रिजल्ट के बाद उन्होंने ये बयान दिया तो क्या आप भी उनकी बात से, उनके इस बयान से सहमत हैं? कांग्रेस कैसे देख रही है? कांग्रेस ही नहीं, पूरा विश्व जो है बिहार की निर्वाचन प्रक्रिया को देख रहा है। वो भारत की जो निर्वाचन प्रक्रिया है और चुनाव आयोग है, न सिर्फ पूरे भारत में बल्कि पूरे विश्व में सवालों के दायरे में आ गया है। आप खुद बताइए कि जो पार्टी 100 सीटों पे चुनाव लड़ रही है, वो पार्टी 95 सीट जीते। इतनी अंधी ना आंधी चल रही है, ना इतना एक तरफा माहौल था। ये तो हद ही हो गई कि जब राजीव गांधी जी चुनाव जीते थे सहानुभूति की लहर पे, तब भी उनका जो स्ट्राइक रेट था वो 70% था। चलिए हम मानते हैं कि 50-60% जो है भाजपा के पक्ष में माहौल रहा भी होगा, तो आपने वो कृपा करके वो 5 सीटें और को छोड़ दी, वो और जितवा लेते। तो ये पूरा का पूरा जो चुनाव है स्क्रिप्टेड था, पहले से ही वेल इंजीनियर्ड चुनाव था और एक औपचारिकता मात्र था। इसमें हम प्रतिस्पर्धा में भी कहीं नहीं थे और ना इसमें निष्पक्षता भी सुनिश्चित की गई। आप चाहे चुनाव आयोग का निर्णय देख लीजिए, उसकी कार्यशैली देख लीजिए। बीच चुनाव में एक एक विधानसभा में 70 से 75 करोड़ रुपया जो बहनों के और माताओं के खाते में डाले जा रहे थे, उसको कल्याण की योजना बता के डाला जा रहा था। आप मुझे बताइए, इसमें इवन प्लेइंग फील्ड कहाँ है? कहाँ हमको समान ग्राउंड मिला? एक तरफ आप 75 करोड़ रुपया एक विधानसभा में डालेंगे और दूसरी तरफ कहेंगे कि हम आके चुनाव लड़ लें। तो चुनाव आयोग को ये देखना चाहिए था। विक्रम जी, लेकिन जो आप सवाल उठा रहे हैं, जो बात आप कह रहे हैं, जनता कैसे मानेगी? कांग्रेस के पास क्या सबूत हैं? क्योंकि बिहार का रिजल्ट सामने आ चुका है। बीजेपी कह रही है कि आप लोग बौखलाए हुए हैं, इसी तरह से बयान दे रहे हैं इसीलिए। और दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि जहां आप लोग जीतते हैं वहां पर ईवीएम पर सवाल नहीं उठाए जाते हैं, जहां हार जाते हैं तो फिर रिजल्ट के बाद ईवीएम पर सवाल उठा दिए जाते हैं। कोई इतना बेवकूफ नहीं होता है कि अपनी जीत को या अपनी चोरी को प्लान न कर सके। भाजपा का एक तरीका है काम करने का, कहीं चीजों को खाली छोड़ देते हैं, कहीं दूसरों को जिता देते हैं, कई बार अपने बड़े बड़े नेताओं को भी हरा देते हैं चुनाव, जिससे शक की गुंजाइश न बने। लेकिन ये तो पूरा दुनिया देख रही है कि 90-95% स्ट्राइक रेट। दूसरी बात यह है कि 8 करोड़ जो वोटर जो एसआईआर में सर्वे हुआ, वो 5 हफ्ते में ही आपने 8 करोड़ वोटर का वेरिफिकेशन कर लिया। 65 लाख वोटर आपने डिलीट कर दिए। पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई विधानसभा चुनाव में जाने के पहले 65 वोट बढ़ते हैं, जबकि 65 लाख वोट यहाँ कम हो गए हैं। तो ये चुनाव शुरू दिन से ही निष्पक्ष नहीं था और इसमें चुनाव आयोग की जो भूमिका थी बहुत संदिग्ध थी। तो इसलिए हमें कह रहे हैं कि जनादेश नहीं है, ये ज्ञानादेश है। ज्ञानेश कुमार गुप्ता को बहुमत मिला है।
दूसरी तरफ आप देखिए, चाहे पूरी मीडिया हो चाहे अन्य हो, वो जंगल राज की बात कर रहे थे। और बिहार में ही हमने देखा कि कैसे अनंत सिंह जो है जेल में रह के जीत गए, तो वो जंगल राज नहीं है। सम्राट चौधरी के ऊपर हत्या के मुकदमे है, वो जीत गए, वो जंगल राज नहीं है। एक आईएएस अपनी पत्नी को वहां बलात्कार से नहीं बचा पाया, वो जंगल राज नहीं है। तो ये तो सब चीजें ऐसा है कि हजारों पत्रकारों को, सैकड़ों मीडिया हाउसेस को सेट करके अपने नाम का वंदन और अपने नाम का चालीसा गंवाने वाली भाजपा जो है, इतनी कमजोर और जमीन विहीन है, इसकी कोई भूमि नहीं है। ये बिना लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम दिए चुनाव में जा ही नहीं सकते। चाहे आप मध्य प्रदेश में लाडली बहना देख लीजिए, ये लोग अपने संगठन का ठीक है, एक विचारधारा आखिरी का सवाल, तमाम बातों आपने पर कई गाना सवाल गाते उठा हैं। दिए हैं। और विक्रम जी, चुनाव में कांग्रेस अब एक क्या महीने करेगी? पहले एनडीए की आप सरकार तो जनता बनने इस वाली पे है डालिए। बिहार में, लेकिन अब कांग्रेस क्या करेगी? आगे की आप लोगों की प्लानिंग क्या है? जनता को आप लोग कैसे बताएंगे ये बात? जनता को हम लगातार बता रहे हैं, और जनता भी तो बेबस है। जनता तो कहती है, बिहार में इतने हालात खराब थे कि 12 विधायकों मंत्रियों पर मट्टी फेंकी गई, गोबर फेंके गए। विजय सिन्हा नाम के जो उप मुख्यमंत्री थे, उन पर गोबर फेंका गया। मोदी की सभाएं खाली होती थी। तो जनता खुद कह रही है कि भाई किसान परेशान, बेरोजगार परेशान, युवा परेशान, अपराध में सबसे ज्यादा। तो वोट दे कौन रहा है? जनता खुद मानती है, लेकिन सब मंजरी बेबस जी, है। वोट अब कौन इस दे बात रहा पे है? हमको अभी भी संघर्ष सवाल करना उठाए होगा जा कि रहे हैं, अभी भी चुनाव आयोग पर सवाल उठाए जा रहे हैं, अभी भी आपकी सरकार पर, बीजेपी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। एक बड़ी रणनीति बनाकर पूरा स्क्रिप्टेड था चुनाव, अभी ये कहा जा रहा है कांग्रेस की ओर से। नहीं, ये वैसे ही लगता है ना, जैसे कोई बच्चा फेल हो जाता है तो फिर वो ये कहते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस पेपर आ गया था। तो ये वैसा ही है, बड़े बचकाने बयान दिए जा रहे हैं। आत्ममंथन करना चाहिए इनको कि आज इनकी जमीन पूरी तरह खिसक गई है, बूथों पर इनके कार्यकर्ता नहीं है। बिहार की जनता ने उस जंगल राज के खिलाफ वोट किया है जो आरजेडी के समय हुआ करता था, भ्रष्टाचार के खिलाफ किया है, परिवारवाद के खिलाफ किया है। इनके तो एक ही परिवार से कांग्रेस चल रही है, और उस बेटे को नेता बनाने के लिए पूरी कांग्रेस ने अपने आप को आहूत कर दिया, लेकिन जनता उसको स्वीकार ही नहीं कर रही है। और उसके बाद आप जो है वो बीजेपी पर इल्जाम लगाएं, तो मुझे नहीं, बीच में मत बोलिए विक्रम जी, आपने काफी कुछ बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोली। ठीक है, विक्रम जी, सुन लेते हैं। मत बोलिए प्लीज बीच में मत बोलिए। जनता ने विकास को देखा है, मोदी जी की गारंटी को देखा है, और उसको देखकर, विश्वास को देखकर, सुशासन को देखकर और विकास को देखकर जनता ने वोट किया है, और उन्हें स्थिर सरकार को लाने के लिए वोट किया है, जो स्थिरता भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की सरकार दे सकती है, वो कोई और कांग्रेस। बिल्कुल मंजरी जी, देखिए कहीं ना कहीं जनता के मन में जो था, जो फैसला था, वो अब हम सभी के सामने भी आ चुका है। मंजरी जी बने रहिएगा, विक्रम जी आप भी बने रहिएगा, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, बिहार में एनडीए को एक बार फिर से भारी जनादेश मिला, लेकिन बिहार के जनादेश पर कांग्रेस को संदेह है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने इस जीत को एसआईआर और ईवीएम से जोड़ा। दिग्विजय के इस बयान से मध्य प्रदेश में अब सियासी पारा चढ़ चुका है। आज इसी पर आगे चर्चा को बढ़ाएंगे, लेकिन पहले देख लेते एक रिपोर्ट। बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत का जश्न मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी जमकर मनाया जा रहा है। राजधानी भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने न सिर्फ ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया, बल्कि जमकर आतिशबाजी भी की। कुछ ऐसा ही नजारा रायपुर में भी बीजेपी कार्यालय में देखने को मिला। लेकिन एनडीए की जीत के साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में वार पलटवार का दौर शुरू हो गया। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने बिहार में महागठबंधन की हार के लिए एसआईआर और ईवीएम को जिम्मेदार ठहराया। तो मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस खिसियानी बिल्ली की तरह खंभा नोच रही है। ये पूरा का पूरा खेल मतलब मैनिपुलेटेड वोटर लिस्ट और मैनिपुलेटेड ईवीएम का है। बीजेपी ये कह रही है कि जंगल राज को नकार दिया है, ये राहुल गांधी को नकार दिया है। जंगल राज तो खत्म हो गया था 205 में, उसके बाद कहाँ है? कांग्रेस तो हमेशा खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। कांग्रेस की आदत है कि हम चलते चुनाव में उनके राजकुमार मध्य प्रदेश में छुट्टी मना रहा है, ये नहीं दिख रहा था। तो कांग्रेस को तो बोलने का अधिकार ही नहीं। हमने तो कहा था कि दूल्हा भाग गया, बैंड बाजा, बाराती, घोड़ी वाले सब तो थे वहाँ। चलते चुनाव में वो छोड़ के क्यों आए? एनडीए ने अपना सीएम का कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन कांग्रेस ने अपने साथ वालों को छोड़ के ने अपने दिमाग लगाने लगे।
एक तरफ दिग्विजय सिंह हार का ठीकरा ईवीएम और एसआईआर पर फोड़ रहे हैं, लेकिन उन्हीं के पार्टी के प्रवक्ता आरपी सिंह बिहार के फैसले को सिर माथे स्वीकार रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि बिहार की प्रचंड जीत ये बता रही है कि देश की जनता मोदी के विकास पर मुहर लगा रही है। जो भी जनादेश बिहार में आया है, सबसे पहले तो वो सिरोधार है, और क्योंकि जनता ही जनार्दन है, जनता ईश्वर है, जो उन्होंने निर्णय लिया वो सिरोधार। निश्चित रूप से जिस प्रकार की हार हुई है गठबंधन की, उसमें एक बार इंट्रोस्पेक्शन की बहुत आवश्यकता है कि कहाँ चूक हुई, बल्कि चूक बहुत बड़ी हुई होगी। तो मुझे लगता है कि जो सर्वोच्च नेतृत्व है वो इस पे बाकायदा पूरी कमेटी गठित करके अध्ययन करेंगे और भविष्य में जनता के साथ जुड़ने के लिए, उनका जनादेश पाने के लिए क्या और करना चाहिए उसके प्रयास किए जाएंगे। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है, अब देश की जनता ने उसको अच्छी तरीके से समझ लिया है और बाकी जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं वो सत्ता में आने के लिए, सत्ता का लाभ उठाने के लिए सत्ता चाहती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आकर सत्ता का सदुपयोग करके और लोगों की ज़िंदगी में बदलाव लाने के लिए काम कर रही है। ये मोदी जी के नेतृत्व में देश की जनता ने न सिर्फ देख लिया है बल्कि उसको अच्छे से समझ भी लिया है। बिहार की जीत का जश्न छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जमकर मनाया गया। यहाँ बिहार की जीत पर बीजेपी नेताओं ने सीएम को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। तो सीएम ने भी बिहार में एनडीए की जीत पर बधाई दी, लेकिन मध्य प्रदेश की तरह छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस ने वही रोना रोया जो दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश में रोया। कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद ने भी एनडीए की जीत के लिए महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए डालने, एसआईआर और चुनाव आयोग पर हार का ठीकरा फोड़ा। चुनाव आयोग सत्तारूढ़ दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगा तो वही परिणाम आएंगे जो आज बिहार में आ रहे हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा था और उसके बाद में घोषणा की जाती है कि हर महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये दिया जाएगा, उनके खाते में डाला भी गया। जिस दिन ऐसा हुआ उसी दिन इस चुनाव पर रोक लग जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुआ। एसआईआर के माध्यम से लाखों लोगों के वोट काटे गए और उसका दुष्परिणाम सामने दिख रहा है। यह तो लोकतंत्र की हत्या है। बिहार का चुनाव परिणाम इस लोकतंत्र की हत्या का जनाजा दिख रहा है। मैं हृदय से शुभकामनाएं और बधाइयां देता हूं बिहार की सारी जनता को कि जिन्होंने उचित समय में उचित निर्णय किया है, जिन्होंने उस राज को, जब गुंडा राज हुआ करता था बिहार को, उसको याद करके उसको छोड़ दिया है। उन्होंने विकास का साथ दिया है, उन्होंने सुशासन के साथ खड़े होने का फैसला लिया है। ये बहुत बड़ी बात है, अभिनंदनीय है। बिहार में ऐतिहासिक जीत से देश भर में एनडीए के नेता गदगद हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन के नेता इस हार को पचा नहीं पा रहे। हार के लिए ईवीएम के साथ बिहार में हुए चुनाव से पहले एसआईआर को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन इस हार से महागठबंधन के नेताओं को एक बार जरूर सोचना चाहिए कि ईवीएम को जिम्मेदार ठहराने की जगह उन कारणों को टटोलें जिसकी वजह से वो चुनाव दर चुनाव शिकस्त खा रहे हैं। एनडीटीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट में आपने देखा कि किस तरह से महागठबंधन की बुरी तरह से बिहार में हार हुई और एनडीए की सरकार बनने जा रही है। मंजरी जैन बीजेपी प्रवक्ता लगातार चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर विक्रम चौधरी भी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर विक्रम जी, क्या सीख लिया इस बिहार चुनाव के बाद? अब आप लोगों की क्या प्लानिंग है? चुनाव आयोग पर सवाल उठाए जा रहे हैं, बीजेपी पर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो क्या कांग्रेस अब आने वाले समय में करने वाली है? पार्टी की मजबूती पर ध्यान दिया जाएगा या फिर जो आरोप लगा रही है कांग्रेस, अब ऐसे में कोर्ट का चैलेंज करेंगे? कोर्ट में आप लोग? कोर्ट के लिए विकल्प खुला हुआ है। अभी हम जितना मतगणना हुई हम सबके पत्रक बुलवाएंगे और हम ये देखेंगे कि जो हर बूथ के नतीजों का आकलन करेंगे, उनको जोड़ेंगे और जो चुनाव आयोग ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी करके कुल मत प्रतिशत के बारे में जो बताया उसका मिलान करेंगे। तमाम चीजें हैं जो अभी हम उसको कैलकुलेशन में लेके आएंगे और जितनी विसंगतियां होंगी अब इस बार हम एक आखिरी सवाल विक्रम जी आपसे, आप स्वीकार करते हैं कि बुरी तरह से हार हुई? ये बुरी चलिए ठीक है। डॉक्टर मंजरी जी, आपकी प्रतिक्रिया आखिरी। नहीं, मैं ये कहूंगी कि लोकतंत्र का हत्या करने वाले लोग, संविधान की आत्मा को तार करने वाले लोग आज जनादेश का भी अपमान कर रहे हैं। जो लोग खुद बूथ कैप्चरिंग शुरू कराई, जिन्होंने आपातकाल लगाया और टीएन सेशन जी को लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए क्यों बाध्य किया था, जो लोग खुद धांधली करते रहे हो वो आज भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं।
आप खुद पर अपना आकलन करिए, आत्ममंथन करिए। भारतीय जनता पार्टी एनडीए के एक एक कार्यकर्ता ने मिलकर चुनाव लड़ा है, पांचों पांडवों ने मिलकर चुनाव लड़ा है। हमारे देश के रणनीतिकार चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में चुनाव लड़ा है। मोदी जी की गारंटी पर चुनाव लड़ा है और जो नीतीश कुमार जी का काम था, जनता ने उस पर भरोसा किया है और अब ये बौखलाए हुए हैं। तो अब इनको जनता को ये सब दिखता है कि आप जो है हारने के बाद सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की आप राजनीति कर रहे हैं, आप लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं, आप एक तरह से जनता के जनादेश को गाली देने का काम कर रहे हैं, जो कि बहुत गलत है। मैं समझती हूँ कि अगर जनता ने जनादेश दिया तो उसको सहज स्वीकार करना चाहिए। जहाँ आप जीत जाते हैं वहाँ आपकी वाही वाही, और जहाँ आप हार जाते हैं वहाँ धांधली। तो इस तरीके का दोहरा चरित्र है आपका। तो कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखिए, जिन्होंने चुनाव में धांधलियां करके वर्षों इस देश के ऊपर राज किया, लेकिन अब जनता समझ चुकी है, पारदर्शिता के साथ यहाँ चुनाव होते हैं, विकास के ऊपर चुनाव होते, विश्वास के ऊपर चुनाव होते। वो प्रधानमंत्री मोदी जी जो है, जो दिन रात देश की प्रगति के लिए सोचते हैं, देश को आत्मनिर्भर बनाने के रूप लिए सोचते हैं, देश को शक्तिशाली बनाने का और जिस तरह से जो वादे किए गए थे, जिस तरह की जो योजनाओं की जानकारी दी जा रही थी, जो ऐलान किया जा रहा था, कहीं ना कहीं उसका असर भी मंजरी जी हम देख पाए हैं चुनाव में। आपको एक बार फिर से जाते जाते बहुत बधाई हो, जिस तरह से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। और डॉक्टर विक्रम जी, कहीं ना कहीं कांग्रेस को अभी आत्ममंथन करने की जरूरत है, चिंतन करने की जरूरत है, क्योंकि पार्टी लगातार कमजोर होती हुई नजर आ रही है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में आपकी पार्टी भी कुछ और अलग तरह से करते हुए, मजबूती से उतरते हुए मैदान में नजर आए। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए, जुड़ने के लिए। तो देखिए, लगातार अब एनडीए की सरकार बनने जा रही है बिहार में, जिस तरह से उसके बाद अब मध्य प्रदेश में एक अलग तरह की राजनीति हम देख पा रहे हैं।